जैसा आपने अभी वीडियो में देखा है, आपको भी अगर आपका किचन को ऐसे ही स्मार्ट बनाना है, जहाँ पे जैसे ही आग डिटेक्ट हो, जैसे ही कहीं पे आग लगे, तुरंत वो आग डिटेक्ट हो और आपका पंखा चालू होके आग को बुझा दे। तो ऐसा स्मार्ट किचन अगर आपको बनाना है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। तो हेलो, वेलकम टू सिक्योर अड्डा। तो आज हम लोग एक स्मार्ट किचन सेफ्टी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक फ्लेम सेंसर, पंखा और रिले का यूज करके कहीं भी किचन में जैसे ही आग लगेगा, तुरंत पंखा चालू होके आग को बुझा दे। ऐसा आज हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं कि इसका वायरिंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका कोडिंग पार्ट देखेंगे एकदम डिटेली। उसके बाद हम लोग इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला वायरिंग देखा जाएगा। तो जैसे हम लोग वायरिंग में आएंगे, इसमें आप देख सकते हो हम लोगों को एक फ्लेम सेंसर चाहिए, और एक 12 वोल्ट का पंखा और एक सिंगल चैनल रिले चाहिए। ठीक है, तो फ्लेम सेंसर जो है वो 5 वोल्ट का सप्लाई पे काम करेगा, रिले भी 5 वोल्ट का सप्लाई पे काम करेगा और पंखा हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई पे काम करेगा, जो कि हम डायरेक्टली आर्डिनो से 12 वोल्ट सप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, एक अलग से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, जैसा आप कोई 12 वोल्ट का अडॉप्टर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्लेम सेंसर देखेंगे, जैसा इस वीडियो में आप देखोगे यहाँ सर्किट में, तो यहाँ पे एक फ्लेम सेंसर में ए नॉट और डी नॉट पिन भी है। अगर आपके पास जो फ्लेम सेंसर उसमें सिर्फ डी नॉट है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ डी नॉट का इस्तेमाल करके भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और आज के प्रोजेक्ट में हम लोग भी सिर्फ डी नॉट पिन का भी यूज करेंगे, ए नॉट पिन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे ये फ्लेम सेंसर को 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, तो हम लोग इसका वीसीसी को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। इसका ग्राउंड को आर्डिनो का ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो डी नॉट पिन है, डी नॉट पिन को हम अपना आर्डिनो के दूसरा नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें आएंगे, हमारा रिले क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि हमारा आर्डिनो पूरा 5 वोल्ट पे काम करता है, लेकिन हमारा जो पंखा है जिसका यूज करके हम आग को बुझाएंगे, तो हमारा जो फैन है वो 12 वोल्ट पे काम करता है। तो हमको ऐसा एक रिले मॉड्यूल क्या करेगा, आर्डिनो से 5 वोल्ट का सिग्नल लेगा और उधर साइड वो 12 वोल्ट का पंखे को ऑन ऑफ करेगा बेस्ड अपॉन 5 वोल्ट सिग्नल रिसीविंग फ्रॉम द आर्डिनो से जो 5 वोल्ट सिग्नल मिल रहा है, उसके बेसिस पे ये 12 वोल्ट पंखे को ऑन ऑफ करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे, तो इधर अगर देखोगे आपका रिले में ये जो वीसीसी है, रिले का वीसीसी को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, रिले का ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद रिले का जो आईएन पिन है, इसी पिन पे हम सिग्नल देंगे आर्डिनो से। आईएन पे जैसे ही आप हाई दोगे, तो उधर वो क्या करेगा, उधर पंखे की साइड पंखे की कनेक्शन कनेक्ट करेगा और पंखे को चालू करेगा। अगर इसको लो दोगे तो पंखे को कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेगा और पंखे को ऑफ करेगा। ठीक है, तो ये आईएन पिन जो है, इस आईएन पिन को हम लोग क्या करेंगे, अपने आर्डिनो का तीसरा नंबर पिन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप पंखे में आएंगे तो रिले में देखिएगा 3 टर्मिनल्स होता है, बीच वाला कॉमन होता है, एक आपका एनसी होता है, एक आपका एनवो होता है। एनवो जो है वो नॉर्मली ओपन है, एनसी जो है वो नॉर्मली क्लोज है। मतलब अगर आप कोई कनेक्शन कॉमन और एनसी के बीच में करोगे, इसका मतलब अगर आप सिग्नल नहीं दोगे, तो जो भी डिवाइस आप कॉमन और एनसी के बीच में कनेक्ट किए हो वो डिवाइस ऑन हो जाएगा, और जब आप सिग्नल दोगे तो वो डिवाइस ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनवो और कॉमन के बीच में कोई डिवाइस कनेक्ट किए हो, सिग्नल नहीं दोगे तो ऑफ रहेगा, सिग्नल दोगे तो ऑन रहेगा। जो कि हमारा आज का जो ऑपरेशन है, हमारा ऑपरेशन क्या है, जैसे ही आग डिटेक्ट हुआ तो तुरंत आर्डिनो पंखे को चालू करना है, मतलब आर्डिनो से सिग्नल जाएगा तभी वो पंखा चालू होना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को एनवो पिन यूज करना है। ठीक है, क्लियरली देखिएगा, सिग्नल मिलने के बाद आपको डिवाइस को चालू करना है, तो आप एनवो पिन और कॉमन पिन के बीच में डिवाइस को कनेक्ट करिएगा। सिग्नल मिलने के बाद अगर आपको पंखे को कोई डिवाइस को ऑफ करना है, तब आप एनसी पिन को यूज करिएगा। आज के प्रोजेक्ट में हम लोगों को जैसे आग डिटेक्ट हुआ, जो फ्लेम सेंसर डिटेक्ट करेगा आग को, तो तुरंत ये सिग्नल भेजेगा। जैसे सिग्नल गया तो पंखा चालू होना है, तो सिग्नल जाते ही पंखा चालू होना है, ऑन होना है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को एनवो पिन और कॉमन पिन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कनेक्शन देखिएगा, जैसे 12 वोल्ट पंखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पंखे का पॉजिटिव नेगेटिव है, पंखे का पॉजिटिव है, पंखे का नेगेटिव को डायरेक्टली हमारे अडॉप्टर का जो नेगेटिव पिन होगा, सब पावर सप्लाई का नेगेटिव पिन होगा, उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम ले आके आप देख सकते हो कॉमन पे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो एनवो पिन है उसको ले जाके हम लोग पंखे का पॉजिटिव को देंगे। मतलब इनडायरेक्टली हुआ क्या है, आपका पावर सप्लाई का पॉजिटिव और पंखे का पॉजिटिव के बीच में आपका रिले आ गया है।
जब आप रिले को सिग्नल दोगे आर्डिनो से तो रिले क्या करेगा, पावर सप्लाई का पॉजिटिव पंखे का पॉजिटिव को जोड़ देगा ताकि पंखा चालू हो जाए। और जब सिग्नल नहीं आएगा रिले को तो पावर सप्लाई का पॉजिटिव और पंखे के बीच का पॉजिटिव को डिस्कनेक्ट करेगा ताकि फैन ऑन ना हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, अगर आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा कोडिंग पार्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कोडिंग पार्ट में जाते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका कोडिंग पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पिन डिफाइन, आज कोई लाइब्रेरी का जरूरत नहीं है बस, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसमें फंक्शंस है, लाइब्रेरी का कोई जरूरत नहीं है। बस हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम सेंसर का पिन को डिफाइन करना है। तो फ्लेम सेंसर का पिन को हम लोग 2 नंबर से डिफाइन करेंगे और रिले पिन को 3 नंबर डिफाइन करेंगे, क्योंकि फ्लेम सेंसर का डी नोट हमारा आर्डिनो के 2 नंबर से कनेक्ट है और रिले का जो IN है वो आर्डिनो के 3 नंबर से कनेक्ट है। तो हमने 2 नंबर पिन को फ्लेम सेंसर पिन नाम से डिफाइन किए और 3 नंबर पिन को रिले पिन के नाम से डिफाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद वॉइड सेटअप में जाएंगे, जो कि कोड रन करोगे तो एक ही, जैसे बोर्ड चालू करोगे तो एक बार रन होगा। तो हमको पिन मोड का डिफाइन करना है। तो हमारा फ्लेम सेंसर का जो पिन है वो हमारा इनपुट पिन रहेगा, क्योंकि जैसे आग डिटेक्ट होगा तो फ्लेम सेंसर सिग्नल देगा आर्डिनो को। तो फ्लेम सेंसर हमारा इनपुट पिन हो गया। और रिले पिन क्या होगा, जैसे आग डिटेक्ट हुआ रिले को सिग्नल मिलेगा आर्डिनो से, मतलब आर्डिनो रिले को सिग्नल देगा। तो हमारा रिले पिन जो है वो आउटपुट पिन होगा। और स्टार्टिंग में रिले पिन हम लोग हाई रखेंगे, क्योंकि हम लोग आज जो रिले यूज कर रहे हैं वो ऐसा रिले है कि अगर इसके आर्डिनो से इसको हाई मिला, मतलब 1 मिला, तो ये उधर पंखे को, मतलब NO और NC के बीच में कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेगा। और लो मिला तो ये कनेक्शन को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो सिग्नल मिलना है, सिग्नल लेके जिसको नेगेटिव लो सिग्नल मिलना है। ठीक है, रिले को ऑपरेट होने के लिए आर्डिनो से लो सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो हाई सिग्नल दोगे तो रिले डिस्कनेक्ट करेगा जो भी है। तो इनिशियली तो पंखा ऑन नहीं होना चाहिए, जब आप बोर्ड चालू करोगे तो पंखा ऑन नहीं होना चाहिए। पंखा तब ऑन होना चाहिए जब आपका फ्लेम सेंसर से सिग्नल आएगा, तब आपका पंखे को चालू होना चाहिए। ठीक है, इनिशियली पंखा चालू नहीं होना चाहिए। तो इनिशियली हम लोग रिले पिन को हाई सेट करेंगे ताकि रिले पंखे को डिस्कनेक्ट करके रखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बॉड रेट सेट करेंगे 9600। ठीक है, अब हम लोग वाइल लूप में आएंगे। वाइल लूप में हम लोगों को बहुत सिंपल कोड है ये भी। वाइल लूप में जो भी लिखोगे वो आपका कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। तो अगर आप वाइल लूप में आओगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम सेंसर पे जो डेटा आ रहा है वो हम रीड करेंगे। और फ्लेम सेंसर पे अगर फ्लेम डिटेक्ट हुआ तो लो आएगा, अगर फ्लेम डिटेक्ट नहीं हुआ तो हाई आएगा। ठीक है, तो वो डिजिटल आएगा, है ना। तो डिजिटल रीड फ्लेम सेंसर पिन करेंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगा जो भी फ्लेम सेंसर का D0 पिन पे आ रहा है। और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वेरिएबल का नाम हमने रख दिया फ्लेम डिटेक्टेड, मतलब फ्लेम सेंसर पर अगर लो आया तो लो जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फ्लेम सेंसर से हाई आया तो हाई जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम हमारा मेन पार्ट यहाँ पे है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि जो वैल्यू फ्लेम सेंसर से आया, जिसको हम लोग फ्लेम डिटेक्टेड नाम का वेरिएबल में स्टोर किए हैं, वो वैल्यू लो है या हाई है। तो इफ फ्लेम डिटेक्टेड इज लो, मतलब फ्लेम सेंसर से जो डेटा आया अगर वो लो है, तब हम सीरियल मॉनिटर पे क्या डालेंगे, फ्लेम डिटेक्टेड फैन ऑन। ये डायग्नोस करने के लिए होता है। तो सीरियल मॉनिटर पे फ्लेम डिटेक्टेड फैन ऑन करके लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद जो हमारा रिले पिन है 3 नंबर पिन, उस पर हम लोग लो कर देंगे। जैसे रिले पिन पे लो करोगे तुरंत रिले क्या करेगा, पंखे को चालू करेगा, क्योंकि रिले सप्लाई का पॉजिटिव और बैटरी का, फैन का पॉजिटिव के बीच में बहता है। जैसे ही उसको लो मिलेगा आर्डिनो से तो सप्लाई का पॉजिटिव को ले जाके पंखे का पॉजिटिव से जोड़ देगा ताकि हमारा पंखा चालू हो जाए। ठीक है, एल्स इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर आपका फ्लेम सेंसर से हाई आया, इसका मतलब फ्लेम नहीं है। फ्लेम नहीं है तो पंखा ऑफ होना चाहिए। तो पंखा ऑफ होने के लिए क्या करना है, रिले पिन पे हाई देना है। जैसे रिले पिन पे हाई दोगे, जैसे रिले को हाई मिलेगा आर्डिनो से, तो रिले क्या करेगा, सप्लाई का पॉजिटिव और पंखे का पॉजिटिव को डिस्कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, लॉजिक बहुत इजी है। अगर फ्लेम सेंसर पे लो आया, इसका मतलब सेंसर ने आग डिटेक्ट किया, तो तुरंत सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर लो कि फ्लेम डिटेक्ट हुआ, पंखा चालू करो। उसके बाद पंखा चालू करने के लिए रिले पिन पे लो दे दो। तो जैसे रिले पिन पे लो दोगे तो सप्लाई का पॉजिटिव पंखे का पॉजिटिव जुड़ जाएगा, क्योंकि रिले पिन है दोनों के बीच में, और पंखा चालू हो जाएगा। मान लो फ्लेम सेंसर से हाई आया, मान लो पंखा चालू हुआ, आग बुझ गया। जैसे आग बुझा तो फ्लेम सेंसर डिटेक्ट करेगा कि आग नहीं है तो हाई आएगा। जैसे फ्लेम सेंसर से हाई आया, इसका मतलब आग नहीं है या आग बुझ गया है। तो उस समय क्या होगा, सीरियल मॉनिटर पे फ्लेम, नो फ्लेम और पंखा ऑफ। उसके बाद क्या करेगा,
रिले पिन पे हाई देगा। जैसे रिले पिन पे हाई देगा तो सप्लाई का पॉजिटिव पंखे का पॉजिटिव के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी लॉजिक है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट कोड है। ठीक है, अब हम लोग एक बार हमारा सेटअप में जाते हैं। देखिएगा ये हमारा सेटअप है, जैसा आप देख सकते हो ये हमारा 12 वोल्ट पंखा है और हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टोव जैसा सेटअप बनाया है और ये हमने यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फ्लेम सेंसर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा आपके लिए कैमरा में घुमा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे हमारा रिले मॉड्यूल है। ठीक है, ये रिले मॉड्यूल लो, इसको लो मिलेगा तो ये पंखा का चालू कर देगा, अगर इसको हाई मिलेगा तो पंखे को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग कोड अपलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोडिंग पार्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं कोड अपलोड कर दूंगा। देखिएगा मैंने कोड अपलोड कर दिया। जब तक कोड अपलोड होगा, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और हमारा कोड अपलोड हो गया है। ठीक है, तो अब जैसे ही कोड अपलोड हो गया, अब हम लोग अपने सेटअप में जाते हैं। अभी सीएल मॉनिटर पर आप देख सकते हो, सीएल मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा, नो फ्लेम, पंखा ऑफ, पंखा हमारा ऑफ ही है। ठीक है, अभी आग में लगाया नहीं हूँ, जैसा आप देख सकते हो अभी आग लगाया नहीं। ठीक है, अब मैं आग लगा के देखूंगा। ठीक है, अब मैं आग लगा के देखूंगा और चेक करूंगा कि सच में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमने आग लगाया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब देखिएगा पंखा ऑन हुआ, आग को बुझा दिया। ठीक है, फिर से करके देखते हैं, फिर से करके देखते हैं आपके लिए। फिर से मैं आग लगाऊंगा। देखिएगा हमने आग लगाया। ठीक है, ये हमारा आग है। जैसे फ्लेम सेंसर सामने रखकर देखिए पंखा चालू हुआ, देखिए आग को बुझा दिया। ठीक है, जैसे आग बुझ गया। ठीक है, देखिए आग बुझ गया। ठीक है, आग बुझ गया तो पंखा अपने आप ऑफ हो गया। आप देख सकते हो पंखा ऑफ भी हो गया। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, एक फ्लेम सेंसर, एक रिले और एक 12 वोल्ट पंखे के इस्तेमाल करके आप एक स्मार्ट किचन सेफ्टी सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई और सेंसर या कोई और प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो हम आपके लिए वो सेंसर का इंटरफेस करके या वो प्रोजेक्ट बना के उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कोडिंग कोड के साथ आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।